हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे। द प्रेजेंट मोमेंट। मोमेंट होता है पल, मतलब अभी का जो पल है, समय है। और प्रेजेंट है वर्तमान। सो अभी का जो पल है, अभी जो हमारे सामने वक्त है, उसके बारे में ये स्टोरी है, बहुत ही अच्छी। डिटेल में लास्ट में वर्ड मीनिंग्स का रिवीजन भी करेंगे और इससे आपको काफी कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, पहली बार अगर चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। आइए शुरू करते हैं। इन अ स्मॉल विलेज इन जापान, छोटे से गांव में जापान में, देयर लिव्ड अ यंग मैन नेम्ड हारू। एक युवा आदमी रहता था हारू नाम का। नेम्ड मतलब नामक, मतलब इस नाम का एक आदमी रहता था। ही वॉज ऑलवेज एंक्शस, प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है साथ में, कैसे करना है इसको प्रोनाउंस। एंक्शस, एंक्शस। वो हमेशा, ऑलवेज हमेशा ही कैसा रहता था? एंक्शस, चिंतित, चिंता में डूबा हुआ। वरिड भी बोलते हैं इसको। हमेशा वरी करता रहता था, वरिड रहता था। ओके, और अनईजी रहता था। अबाउट द फ्यूचर, भविष्य को लेकर। एंड रिग्रेटफुल, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, बीती बात को लेकर। तो रिग्रेटफुल जो है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि उसको कैसा लगता था? रिग्रेटफुल, पछतावा महसूस होता था। फीलिंग सॉरी अबाउट समथिंग पास्ट, मतलब पास्ट, बीती बातों को सोचकर। ही वॉज ऑलवेज एंक्शस अबाउट फ्यूचर एंड रिग्रेटफुल अबाउट द पास्ट। तो एंक्शस भी यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है उसकी सिचुएशन को। क्या करता था? एंक्शस और रिग्रेटफुल रहता था। एंक्शस भविष्य को लेकर, रिग्रेटफुल पास्ट को लेकर। ईच डे ही वरिड, हर दिन वो चिंता करता रहता था, चिंतित रहता था। किस चीज के बारे में? ये डैश दिया गया है, मतलब कि इन इन चीजों के बारे में। अबाउट मनी, पैसे के बारे में। सक्सेस, सफलता के बारे में। एंड व्हाट अदर्स थॉट ऑफ हिम, अदर्स दूसरे लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। ठीक है, थॉट ऑफ हिम यहाँ पे है कि उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी बहुत चिंता करता था। लाइफ फेल्ट लाइक अ बर्डन, जिंदगी, बर्डन होता है बोझ। जिंदगी उसको एक बोझ की तरह लगती थी, फील, महसूस होती थी। ये वर्ब सेकंड फॉर्म में है। लाइफ फेल्ट लाइक अ बर्डन, तो जिंदगी को कंपेयर किया गया है लाइक यूज करके, एक बोझ की तरह उसको महसूस होती थी। एंड जॉय सीम्ड फार अवे, और जो खुशी थी, जॉय था, वो उसको महसूस होता था कि बहुत ही दूर है। सीम मतलब उसको लगता था कि बहुत दूर है उससे। जॉय दूर है और जिंदगी एक बोझ की तरह है। वन डे ही विजिटेड अ जेन मास्टर, तो एक दिन वो पहुंचा जेन मास्टर के पास। जेन एक फिलॉसफी है, स्कूल ऑफ थॉट, जो कि एनकरेज करती है जनरली मेडिटेशन को, ध्यान लगाने में और निस्वार्थ भाव रखने में। निस्वार्थ क्या होता है? सेल्फलेस। एक होता है इसका उल्टा सेल्फिश, अपने बारे में ही जो सोचता है। सेल्फलेस हो गया कि जो निस्वार्थ होता है, मतलब वो स्वार्थी नहीं होता। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। वो पहुंचा जेन मास्टर के पास, होपिंग टू फाइंड पीस। होप मतलब आशा करते हुए, होपिंग, आशा करते हुए कि अब उसको सॉल्यूशन मिलेगा वहां पे, पीस, शांति मिलेगी। और यहाँ पे जो होपिंग है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। और जो पूरी की पूरी फ्रेज है, ये होपिंग टू फाइंड पीस, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो है विजिटेड। वन डे ही विजिटेड अ जेन मास्टर होपिंग टू फाइंड पीस। ही आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमास में है जो उसने पूछा, मास्टर व्हाई डज हैप्पीनेस ऑलवेज एस्केप मी। तो अभी उसकी स्पीच यहाँ तक चली रही है, हम पहले इस लाइन को समझेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वाई से शुरू हुआ है। मास्टर वाई, क्यों है खुशी हमेशा ही मुझसे दूर भागती है। एस्केप होता है निकल जाना, भाग जाना। तो हमेशा खुशी क्यों मुझसे दूर भागती है। ईदर आई एम रिग्रेटिंग येस्टरडे, और
फियरिंग टुमारो, यहाँ पे ईदर और इसका यूज किया गया है। सो ईदर और इनको कंजंक्शंस बोलते हैं और ये आते हैं इस कैटेगरी में को रिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, और इनको तब यूज किया जाता है जब शो करना हो कि हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, दो विकल्प हैं। तो या तो मैं रिग्रेट पछतावा करता रहता हूँ पिछले कल के बारे में, बीते कल के, या तो फियर डरता हूं अगले कल के बारे में, येस्टरडे बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला कल। ईदर आई एम रिग्रेटिंग येस्टरडे और फियरिंग टुमारो। तो ये बोल रहा है कि मेरे से खुशी हमेशा ही दूर क्यों भागती है, या तो मैं पछतावा करता रहता हूँ बीते कल का, या आने वाले कल के बारे उसमें सोच कर डरता रहता हूँ। द मास्टर लिसन्ड क्वाइटली, मास्टर ने चुपचाप रहकर उसकी बात को सुना। देन हैंडेड हिम अ स्मॉल बोल ऑफ राइस, हैंडेड हिम उसको पकड़ाया, छोटा सा बोल, इसको बोलते हैं बोल, बाउल नहीं बोलते, बोल इस तरीके का होता है, बोल पकड़ाया उसको, राइस चावल का बोल। ही सेड, और उसने बोला, ईट स्लोली एंड नोटिस एवरी बाइट, धीरे धीरे खाओ और नोटिस करो, ध्यान दो जब हर एक बाइट ले रहे हो आप, हर एक निवाला मुंह में डाल रहे हो उसका भी ध्यान रखो, नोटिस करो उसको किस तरीके से धीरे धीरे खाया जाता है। हारू वॉज कंफ्यूज्ड, ये सुनकर हारू बिल्कुल ही हैरानी में पड़ गया, ढंग से सोच नहीं पाया, कंफ्यूज हो गया, बट ही ओबेड, उसने फिर भी कहना माना। ओबे का मतलब होता है कहना मानना, बट फिर भी उसने कहना माना उनका। एज ही चूड केयरफुली, चू होता है चबाना, जब उसने चू किया चबाया केयरफुली ध्यानपूर्वक, ही बिगैन टू फील द वार्म टेस्ट, उसने शुरू किया महसूस करना खाने का गरम गरम टेस्ट, स्वाद। द टेक्सचर, और टेक्सचर इसको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन, टेक्सचर इसका मतलब होता है कोई फील या सरफेस क्वालिटी किसी चीज की, जैसे कि अगर हम एक खुरदुरे से पत्थर को टच करेंगे तो हमारे हाथ में वो कैसा खुरदुरा सा फील होगा, उसको बोलेंगे कि ये पत्थर का टेक्सचर कितना रफ है। अगर हम ये सनमाइका वाला टेबल टच करते हैं तो हम बोलेंगे अरे ये तो इसका टेक्सचर तो कितना स्मूथ है, उसको बोलते हैं टेक्सचर। सो जब वो खा रहा है बहुत ध्यान से तो टेक्सचर जो है वो भी उसको फील हुआ, चावल का या जो भी खाने में उसको बोल दिया हुआ है। एंड इवन ग्रेटिट्यूड, और यहाँ तक कि कृतज्ञता का भी, थैंकफुलनेस का भी, ग्रेटिट्यूड होता है फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस। तो ये सारी सारी चीजें उसने महसूस करी जब वो थोड़ा सा शांत हो गया। फॉर सच अ सिंपल मील, कृतज्ञता उसको इसलिए हुई कि एक साधारण सा खाना भी कितना टेस्टी उसको लगने लग गया। फॉर द फर्स्ट टाइम हिज माइंड वॉज नॉट रेसिंग, यहाँ रेसिंग का मतलब है कि तेजी से नहीं भाग रहा था उसका दिमाग इधर उधर। यहाँ पे ये पास्ट कंटिन्यूअस का काम कर रहा है वर्ब, क्योंकि ये बता रहा है नेगेटिव में कि इस वक्त उसका दिमाग तेजी से नहीं भाग रहा था, इट वॉज काम। काम का मतलब है कि शांत था उसका दिमाग। एल यहाँ पे साइलेंट है, उसका दिमाग इस वक्त क्या था, शांत पूरा। द मास्टर स्माइल्ड एंड सेड, तुम उनका मास्टर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, लाइफ इज लाइक दिस बोल ऑफ राइस, हमारी जिंदगी लाइक कंपेयर किया हुआ है एग्जाम्पल से कि हमारी जिंदगी भी इस कटोरे के, राइस के कटोरे के ही समान है। इफ यू लिव इन येस्टरडे और टुमारो यू मिस इट्स फ्लेवर। सो अगर तुम लिव मतलब जीवित रहते हो, येस्टरडे बीते हुए कल में और टुमारो आने वाले कल में, तो जो अभी, वैसे ये अमेरिकन इंग्लिश है और अगर आप इसकी यूके इंग्लिश देखेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश, इट इज फ्लेवर। तो आप मिस कर देते हो किस चीज को, फ्लेवर को। जैसे अभी तो हमने खाने के बोल से उन्होंने एग्जाम्पल किया कि राइस जल्दी जल्दी खा लिया तो इसका क्या फ्लेवर हो आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे खाते हो तो आपको तब धीरे धीरे चीजें भी समझ आती है। तो अगर आप अभी प्रेजेंट में रह के हर चीज को एंजॉय करते हो तभी आपको सारी चीजें समझ आती है। तो उन्होंने ये कहा, लाइफ इज लाइक दिस बोल ऑफ राइस, इफ यू लिव इन yesterday और टुमारो यू मिस इट्स फ्लेवर। तो जिंदगी भी वैसी है, अगर आप कल क्या हुआ, उसने ये बोला, मैंने ये कर दिया, ये गलती हो गई, कुछ पछतावे में रहते हो, ठीक है, तो yesterday बीते हुए कल में जीते हो, या कल आने वाले कल में कि
अरे ये तो मुझे करना था, ये होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा आगे, अगले कल में, भविष्य में जीते हो। तो अभी जो प्रेजेंट का फ्लेवर है, अभी जो प्रेजेंट की सारी चीजें हैं, उसको एंजॉय करना तो आप भूल ही जाते हो। द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल वी एवर ट्रूली हैव। तो यही जो अभी वाला पल है हमारे सामने, जो टाइम बीत रहा है, यही तो वो सब कुछ है जो हम सबके पास असल में है। ट्रूली का मतलब हुआ असल में, सचमुच में हमारे पास है, वो है प्रेजेंट मोमेंट। ये हमारे कंट्रोल में है प्रेजेंट मोमेंट। जो भी करना है अभी प्रेजेंट मोमेंट में ही करना है। वेन यू गिव योर सेल्फ फुली टू दिस मोमेंट, गिव योर सेल्फ फुली मतलब जब अपने आप को आप पूरी तरीके से समर्पित कर देते हो, इन्वॉल्व कर लेते हो इस मोमेंट पे, लाइफ बिकम्स रिच। तो आपकी जिंदगी बन जाती है रिच, का है कि समृद्ध बन जाती है, एंड मीनिंगफुल, और अर्थपूर्ण भी बन जाती है। उसका कोई अर्थ होता है, मीनिंग होता है। तो आपकी जिंदगी, ये सिंगुलर है इसलिए हमने बिकम्स भी सिंगुलर फॉर्म में यूज किया है। व्हेन यू गिव योर सेल्फ ट्रूली टू दिस मोमेंट, लाइफ बिकम्स रिच एंड मीनिंगफुल। हारू बाउड डीपली, इसको बोलेंगे बाउड मतलब झुकना, वो झुका, जैसे रिस्पेक्ट से झुकना, डीपली रिस्पेक्ट पूर्वक झुका। realizing that peace was not hidden in the future or buried in the past। तो उसको क्या रियलाइज हुआ, क्या एहसास हुआ उसको। रियलाइज का होता है एहसास करना। ये एहसास करते हुए कि जो शांति है वो छिपी हुई, वॉज नॉट हिडन, इसका मतलब हुआ हाइड से बना है, छिपी हुई नहीं है, फ्यूचर में, आने वाले कल में, या बेरिड दबी हुई होना। BURY, इसको बोलते हैं बेरी, मतलब कि किसी चीज को गाड़ देना जमीन के नीचे, ढक देना, ढका हुआ, दबा हुआ, ठीक है। तो यहाँ जिंदगी के लिए है तो दबी हुई। ना तो ये छिपी हुई है आने वाले फ्यूचर के टाइम पे, ना तो ये दबी हुई है हमारे बीते हुए कल में। इट वॉज हियर इन द सिंप्लिसिटी ऑफ नाउ। सो यहाँ पे पीस की बात हो रही है। ये जो शांति है जिसको वो ढूंढ के अपने मास्टर के पास आया था, वो तो हमेशा से ही उसके पास थी। इट वॉज हियर, अभी उसके सामने थी, इन द सिंप्लिसिटी ऑफ नाउ। सिंप्लिसिटी होता है सादगी, साधारण, सादगी। तो उनको ये बताने की कोशिश करी है कि जो शांति है वो ना तो भविष्य में छिपी है, ना तो अतीत मतलब बीते हुए काल में दबी हुई है। ये तो वर्तमान जो है, वर्तमान पल है, अभी प्रेजेंट मोमेंट है, उसकी सादगी में बसी हुई है। तो अभी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना सीखना है। बहुत ज्यादा पास्ट की चिंता नहीं करनी और बहुत ज्यादा डरना नहीं है भविष्य को लेकर। सो हमारा जो इसका मीनिंग है या मॉरल है, वो यही है कि ये जेन प्रिंसिपल जो है हमको याद दिलाता है। रिमाइंड्स मीन्स याद दिलाना। ये हमको ये याद दिलाता है कि जो ट्रू हैप्पीनेस है, सच्ची खुशी है, इज फाउंड, वो पाई जाती है। ये पैसिव में लिखा हुआ है, इज फाउंड ओनली इन द प्रेजेंट मोमेंट। अभी वर्तमान में जो हमारे पास टाइम चल रहा है उसमें पाई जाती है असली खुशी। द पास्ट इज गॉन, बीता हुआ समय चला गया है, ये भी पैसिव में बताया गया है। वर्ब के साथ, वर्ब थर्ड फॉर्म है, इसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म। द पास्ट इज गॉन, द फ्यूचर इज अनसीन, और जो भविष्य है वो भी अनसीन मतलब जिसको कि नहीं देखा है हमने। सीन का उल्टा हो गया अनसीन, जिसको नहीं देखा। बट नाउ इज अ गिफ्ट वी मस्ट नॉट वेस्ट। बट अभी का जो टाइम है वो एक ऐसा गिफ्ट है, उपहार है, जो हम लोगों को वेस्ट, बर्बाद नहीं कर देना चाहिए चिंता करते हुए, कभी बीते हुए कल की, कभी आने वाले कल की। और हमको वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। रोज वहां पे पीडीएफ पोस्ट किए जाते हैं। आप चाहते हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी आगे वोकैबुलरी रिवाइज करते हैं। यहाँ प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है, आप भी साथ साथ इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, रीडिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एंग्शियस, वरिड, अनईजी, चिंता में डूबा हुआ। रिग्रेटफुल, एडजेक्टिव है, फीलिंग सॉरी अबाउट समथिंग पास मतलब बीते बीते टाइम को लेकर कुछ पछतावा करना। टेक्सचर, टेक्सचर बनावट, फील और सरफेस क्वालिटी ऑफ समथिंग। ग्रेटिट्यूड, नाउन है, फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस, कृतज्ञता, थैंक्स बोलना किसी को। एरोगेंस, नाउन है, घमंड, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स।
और ओवरफ्लो का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा ही भर जाना, इसलिए बह जाना। एम्प्टीनेस, एम्प्टी से बना हुआ है खालीपन, नाउन है ये। ट्रांसफॉर्म होता है बदल देना, चेंज कर लेना कंप्लीटली, पूरी तरीके से बदलाव ले आना, ट्रांसफॉर्म वर्ब है। स्टंड, हैरान रह जाना, शॉक्ड रह जाना। और ह्यूमिलिटी हम्बल से बना है, हम्बल होता है विनम्र, और ह्यूमिलिटी नाउन है, इसका मतलब होता है विनम्रता, मॉडेस्टी, मतलब कि जिसमें घमंड ना हो उसमें ह्यूमिलिटी होती है। सो फ्रेंड्स, आज का अगर मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।